देखिए, नॉन यूसीएम में हमने पहली बात, बेटा शांत, नॉन यूसीएम में पहली बात पढ़ लिया बेटा प्लीज़। अरे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। दूसरी बात देखो, सेकंड पॉइंट, आराम से। दूसरी बात ये, नॉन यूसीएम में बेटा प्लीज़ ध्यान से देखिए, नॉन यूसीएम में दूसरी बात, जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है और बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा है, और मज़े की बात है कि जिधर वेलोसिटी है उसी तरफ ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन जिधर है उधर ही टेंजेंशियल फोर्स है। इस केस में बेटा बॉडी पे अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स लगेगा किधर, तो नेट फोर्स लगेगा इधर की साइड में। आप देख रहे हैं जो नेट फोर्स होगा वो वेलोसिटी के साथ 90 से कम एंगल बना रहा है कि बड़ा एंगल बना रहा है? 90 से कम, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो कभी भी ऐसा केस हो, ध्यान दीजिए, कभी भी ऐसा केस मिले, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि भाई बॉडी पे लगने वाला फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 से छोटा एक्यूट एंगल है, तो आपको बोलना है कि स्पीड इंक्रीजेज, यानी यहाँ पर बेटा स्पीड इंक्रीज करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ तो फोर्स का कंपोनेंट इधर आएगा और उधर जिधर वेलोसिटी उधर ही टेंजेंशियल फोर्स है, तो ये स्पीड को बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है। वही अगर मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें बोले कि बॉडी में वेलोसिटी इधर है और नेट फोर्स इधर की तरफ है, यानी सेंट्रीपिटल इधर है और टेंजेंशियल नीचे है, तो इस केस में जो एंगल बन रहा है वो 90 से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। देखिए वेलोसिटी ये है, 90 से बड़ा बन रहा, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इस केस में क्या बोलेंगे? स्पीड डिक्रीजेज। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो हम बोलेंगे स्पीड यहाँ पे घट रहा है। बोलो क्लियर हो गया? लिख लो इसे आराम से प्लीज। ओहो, तो नॉन यूसीएम में कब स्पीड बढ़ता है, कब स्पीड घटता है, ये क्लियर होना चाहिए। एक्यूट एंगल रहेगा, देखिए फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक्यूट एंगल स्पीड इंक्रीज, और अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड घटता जाएगा। आराम से मिटा दें। चलिए, अच्छा देखिए बेटा, देखिए ध्यान से, बिल्कुल आराम से सुनिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना? ध्यान से देखिए, इधर देखिए। अच्छा जैसे मान लीजिए, लेट अस सपोज हम एक सिचुएशन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? सब लोग देखना इधर, हम एक सिचुएशन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको नॉन यूसीएम का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, एक रॉड है और रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, रॉड इस एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमना शुरू किया। यानी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि हर यूनिट टाइम में एंगुलर वेलोसिटी चेंज करती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ रहा है। जैसे स्विच ऑन करते पंखा तो स्पीड बढ़ता है, लाइक दिस। और बेटा जीरो ग्रेविटी है, यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, जीरो ग्रेविटी यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस पकड़ के चलना।
अब यहां पे एक छल्ला है, रिंग, m मास का एक रिंग है जो कि यहां से स्मॉल l डिस्टेंस पर ये एक्सिस से इस एक्सिस के बाद जहां से रोटेट हो रहा है रॉड की एंड से l दूरी पर रखा हुआ है। तो कह रहा है अब ये रॉड घूमना शुरू किया, स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो कह रहा है बताइए कितने टाइम पर ये फिसलना शुरू कर देगा छल्ला। फाइंड द टाइम आफ्टर विच रिंग स्टार्ट्स टू स्लाइड। देखिए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, इससे आपको थोड़ा सा दिमाग खुलेगा कि आपने जो पढ़ा सर्कुलर मोशन में उससे आप कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए जब ये घुमाएंगे तो रिंग स्टार्ट्स टू स्लाइड, एक सर्टेन वेलोसिटी के बाद ये स्लाइड करने लगेगा। शुरुआत में तो साथ साथ घूमेगा। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन भी है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, बिल्कुल चिकना रहेगा तो कभी नहीं फिसल पाएगा, मतलब चल पाएगा, तो सीधा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। अब देखिए बेटा जब ये घूम रहा है अभी स्पीड कम है, सोचिए अभी ओमेगा बहुत कम है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r की जगह l, और ये फिसलना चाहेगा। देखिए ये रॉड है और ये छल्ला ऐसे फंसा हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो ये छल्ला बाहर फिसलना चाहेगा। अच्छा ग्रेविटी नहीं लग रहा है कि ऐसे करके रेस्ट में है, ये ऐसे हवा में है, ये छल्ला ऐसे फंसा हुआ है ऐसे, और ऐसे करके ऐसे घुमाएगा तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, तो ये रगड़ाएगा इस पर, फ्रिक्शन अंदर लगेगा, इसको रोकेगा, फ्रिक्शन अंदर रोकेगा, इसको फिसलने से रोकेगा। तो फ्रिक्शन रोकेगा, सीडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर पुल करेगा, एक सर्टेन एंग, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा m ओमेगा स्क्वायर r बढ़ेगा। फ्रिक्शन स्टैटिक है, सेल्फ एडजस्टेबल, ये भी बढ़ेगा। एक समय ऐसा हो कि अपने लिमिट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद जैसे ही ओमेगा और बढ़ाया बस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा और छल्ला बाहर निकल जाएगा फिसल करके। तो कह रहा है कौन से टाइम पर उसके बाद ये स्लाइड करना शुरू करता है, वो टाइम बतानी। मान लीजिए ओमेगा बढ़ते बढ़ते, जीरो से बढ़ते बढ़ते ओमेगा हो गया, ये वो एंगुलर वेलोसिटी इस रॉड में आ गई कि उसके बाद फिसलने लगा। बोलेंगे सर बिल्कुल फिसलना शुरू करने वाला है, एकदम फिसलने क्यों है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके बराबर करेंगे यहाँ पर। तो एफ आर एल बराबर लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर r की जगह l है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या लिखें, क्या mg लिख दें? तो नहीं सर, क्योंकि जीरो ग्रेविटी है, mg तो होगा ही नहीं, कितना होगा। सोचिए बेटा ये ऐसे करके ऐसे, ये रॉड ऐसे घूम रहा है ना, तो ये रॉड ऐसे ना पुश करेगा, ऐसे धकेलेगा नहीं धकेलेगा, ये छल्ले को ऐसे धकेलेगा, यही नॉर्मल रिएक्शन है। ये जो ऐसे मारेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके फिर छल्ला घूमेगा और ये ऐसे फिसलना चाहेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बताना है मुझे, वो यहाँ रखना और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ताकि ओमेगा निकलेगा तो हमें पता चल जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। इनिशियल जीरो है, एक्सेशन अल्फा है, टाइम निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, पहले ओमेगा तो निकालना पड़ेगा, इसके लिए n चाहिए। ये कितना फोर्स लगाएगा, तो देखिए यही फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ता चला जा रहा है, ये टेंजेंट डायरेक्शन में है। नहीं आ रहा समझ में? अगर आप ऊपर से देखें तो ये रॉड ऐसे करके छल्ले को ऐसे धकेल रहा है, ऐसे मार रहा है नॉर्मल रिएक्शन से, ये टेंजेंट डायरेक्शन में, तभी ये घूम पा रहा है। तो सोचिए एंगुलर एक्सेलरेशन है और मुझे टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। अभी आपको पढ़ाया था टेंजेंशियल फोर्स होता है मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, या तो dv/dt या r अल्फा। हमें दो तरीके से सोचना है। तो अल्फा दिया हुआ है तो बोले अच्छा सर ये तो फिर r अल्फा से निकलेगा, फिर स्पीड में चेंज, स्पीड का टाइम के रूप में इक्वेशन रहता तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ इसका वाला अल्फा है मतलब r अल्फा लगाएंगे। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ पे नॉर्मल एक्शन टेंजेंशियल फोर्स है, वही छल्ले पे फोर्स लगा रहा है, उसी की वजह से तो छल्ला साथ साथ घूम रहा है आगे की ओर। तो यहाँ बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन r अल्फा, r रेडियस में घूम रहा है नहीं l रेडियस में घूम रहा है, तो l अल्फा बराबर m ओमेगा स्क्वायर l से l कैंसिल, m से m कैंसिल, ओमेगा बराबर आ गया अंडर रूट म्यू अल्फा, ओमेगा निकल गया,
अगर मुझसे कहता कौन से एंगुलर स्पीड पे ये छल्ला फिसलना शुरू करेगा, देखिए यही बहुत बड़ा पंगा था। ये इक्वेशन सब लोग लिख लेते हैं, एन निकालने में अटक जाते हैं। ये नॉर्मल एक्शन टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसी फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन है टेंजेंट डायरेक्शन में, एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है। ए टी बराबर आर अल्फा, एम इंटू ए टी की जगह आर अल्फा लिखा, यही बस सोचना है यहाँ पर। और अब उसके बाद ओमेगा निकल गया, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ओमेगा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ओमेगा इनिशियल 0, ओमेगा बराबर अल्फा टी, तो टी निकालना है तो टी बराबर क्या होगा ओमेगा बाई अल्फा। ओमेगा कितना है अंडर रूट म्यू अल्फा अपॉन अल्फा। रूट के अंदर लेंगे इसको, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, म्यू अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये कट जाएगा, अंडर रूट म्यू बाई अल्फा, यानी टाइम जो आएगा यहाँ लिख दे रहा हूँ अंडर रूट म्यू बाई अल्फा आएगा। हो गया भाई, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको, अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ दिमाग खुला कि नॉर्मल एक्शन या टेंजेंशियल फोर्स है वो मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। mg क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि जीरो ग्रेविटी है। बोलो समझ में आया, पहुंचो। आराम से आराम से। क्या कर रहा है तुम? अल्फा का और नीचे वाला जो अल्फा उसको भी रूट में ले लिया। ये अंडर रूट म्यू अल्फा है अपॉन में अल्फा, अल्फा रूट के अंदर नहीं है ना बेटा। आराम से आराम से, तसल्ली के साथ। हो गया बेटा? लिखेगा लास्ट टॉपिक, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। है ग्रेविटी होता ही तो ये सवाल थोड़ा रायता बनता, ये सवाल का थोड़ा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फिर होता mg और ये वाला टेंजेंशियल फोर्स का रिजल्टेंट। अच्छा बता, अभी ये रॉड रुका हुआ है, सुनो भाई सुनो, बोलता है ग्रेविटी होती तो क्या, अभी रॉड रुका हुआ है तो ये रॉड ऐसे हवा में लटका रहता नहीं, ग्रेविटी कैसे ऐसे पकड़ के रखता है इसको, है ना, ऐसे ऊपर वाला पोर्शन ऐसे टच कर रहा होता है, नीचे ऐसे झूल रहा होता। अब जब आप फोर्स लगाओगे ऐसे तो रिंग पर दो दो फोर्स लग रहा है, एक तो ग्रेविटी नीचे और एक टेंजेंशियल फोर्स सामने। तो यहाँ पर रिंग पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक सामने, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं mg और n का अंडर रूट, mg का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। एंड दैट क्वेश्चन विल बी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ओमेगा निकल जाता लेकिन फिर टाइम नहीं निकाल पाते, दिक्कत करता, वहाँ कैलकुलेशन बहुत सारा आ जाता। बोलो क्लियर, बोलो क्या समझ में आया? अच्छा बताओ, अगर ऐसे रखूं, बताओ यहाँ पे रॉड द्वारा नॉर्मल एक्शन कितना लग रहा, अभी रखा हुआ है सिर्फ, तो mg। आप बोलते सर नॉर्मल एक्शन कितना है mg, और जब चलेगा तो रॉड ऐसे धकेलेगा भी, तो
तो रॉड दो फोर्स लगा रहा है, एक सामने और एक ऐसे, ये mg के बराबर और ये AR अल्फा के बराबर, MR अल्फा के बराबर। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता वो नॉर्मल रिएक्शन होता, तो म्यू एन में वो शामिल करते हैं। बैल बाला पहनती हो, बाला 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 देना जरा। अरे देखिए यहां पर ये बेटा ऐसे है, ध्यान से अभी रखा हुआ है, मेरा हाथ इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो नॉर्मल एक्शन mg के बराबर। चूड़ी वाले की तरफ पकड़ा हुआ है ना, तो शानदार, चूड़ी वाले की तरफ पकड़ा हुआ है ना, हाँ चूड़ी वाला ऐसे ही पकड़ता है। अच्छा मैं एक बार गया था, देखिए मैडम ये चूड़ियाँ ऐसे करके दिखा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम मतलब सोने की चूड़ियाँ ऐसे करके, देखिए मैडम ये बढ़िया। मैंने कहा लो यार जो लेना है जल्दी, ये ड्रामा कर रहा है। अच्छा बड़ी स्टाइल से, देखिए मैडम ये तो ज़बरदस्ती खैर। अच्छा देखिए mg इधर, नॉर्मल एक्शन इधर। अब बेटा अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं, है ना, घुमा रहा हूं ऐसे आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो यहां पर देखो ये टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे दो फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक टेंजेंशियल फोर्स सामने की तरफ, MR अल्फा, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे लगेगा। तो म्यू एन में फिर ये रिजल्टेंट फोर्स लेते हैं ना, ठीक है दोस्त, ले कैच कर। हाँ लिखिएगा बेटा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, मोशन इन वर्टिकल मोशन इन वर्टिकल सर्कल। देखिए बेटा ध्यान से, देखिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल को देखिए, आराम से सुनिएगा प्लीज। पहली बात तो बेटा यहां पर ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो जैसे सबसे पहले एक एक करके पहले पॉइंट सीखते जाते हैं। पहला पॉइंट सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए यहां पर कहेगा कि थ्रेड से इस बॉडी को केवल ऐसे थ्रेड की मदद से लटका दिए, हम ऐसे करके घुमा नहीं रहे हैं, हम ऐसे करके घुमा, ऐसे होता है ना घुमाते हैं ना लोग, वो नहीं कर रहे हैं। हमने दीवार में एक कील बांधा और बॉडी का टांग दिया, अब हम मारेंगे और फिर ये घूमेगा, ये वाला पढ़ रहे हैं। हम ये मारेंगे और फिर ये केवल ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, बाहर से लगेगा ग्रेविटी का, और रस्सी का टेंशन अपना है, बाहर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाएगा। हम कौन सा मोशन इन वर्टिकल सर्कल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नहीं घुमा रहे ऐसे, हम धक्का मार के छोड़ दिए, ठीक है ना, वो केस पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुंडी ऊपर करके ध्यान से। अब यहां पर सुनिएगा बेटा, ऐसे धक्का मारे। पहले देखिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल का जो पूरी कहानी है वो दो कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहला कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से बेटा, पहला कॉन्सेप्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यानी आप देखिएगा मैं इसमें दो ही कंसेप्ट लगाऊंगा, एक कंसेप्ट होगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, यानी मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूंगा। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा कंसेप्ट मैं बार बार लगाऊंगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। चूंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा और वो mv²/r। इसी कॉन्सेप्ट, दो कंसेप्ट पे पूरा का पूरा मोशन इन वर्टिकल सर्कल इजीली डील हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां पर धागे से ये बॉडी को मैंने बांधा, क्वेश्चन अगर आपसे कहा कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें, ऐसे धक्का मार दें, यानी फोर्स दो ही लगेगा बॉडी पर, एक टेंशन और एक ग्रेविटी, और कोई थर्ड फोर्स, मतलब कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट फोर्स नहीं लगाएगा। धक्का मार दिया, वेलोसिटी आ गई। कितनी वेलोसिटी दे, ताकि यहां से ऐसे ये सेंटर हो गया, अब ऐसे चलेगा, ग्रेविटी पुल करेगा, mg ग्रेविटी नीचे पुल करेगा, तो ऐसे चलते चलते स्पीड घटेगा 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 घटेगा, और कह रहा है कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि थ्रेड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल तक चला जाए, यानी यहां तक आ जाए, यानी थ्रेड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो यहां से शुरुआत करें ना, एक एक करके पॉइंट पढ़ रहे हैं। तो यहां से यहां तक देखिए जा पाया, यहां के बाद रुकेगा, फिर लौटेगा, फिर लौटेगा, तो ऐसे करके वापस ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करता रहेगा। कहीं पर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो ऐसे ऐसे करेगा, ठीक है।
वो हवा के रेजिस्टेंस की वजह से धीरे 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 ऐसे रुकता जाता है। अगर हवा ना होता तो ये बिल्कुल ऐसे ऐसे यहाँ तक करता रहता, ठीक है, पेंडुलम जैसे होता है ना, बिल्कुल बड़ा बड़ा होता है ऐसे, यहाँ तक जाता, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता, फिर यहाँ तक। ये स्पीड कह रहा है। तो बोले सर यहाँ पे स्पीड निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करो, ए और बी इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व करो। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। अब ध्यान देना, मैकेनिकल एनर्जी ए पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहीं से हाइट मेजर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी में mgh आता है ना बेटा, सुना होगा आपने mgh। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो वो तो जीरो है क्योंकि हाइट हम यहीं से देख रहे हैं। जब ये यहाँ पर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी h के जगह l ले लें, रस्सी का लेंथ, मान लीजिए थ्रेड का लेंथ l है। m से m कैंसिल आउट, v बराबर क्या होगा √2gl, 2 ऊपर जाएगा और √ यानी अगर आपसे पूछे कितनी स्पीड दें ताकि यहाँ तक पहुँच जाए हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक, तो आप बोलेंगे √2gl दे दो। √2gl से कम दोगे तो पहले ही जाएगा फिर लौटे आएगा। नहीं आया समझ में, पहले लिखो इसको। हो गया। मिटाए। अब देखना बेटा, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मोशन डायग्राम, ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल का आसान लगने लगेगा। लगेगा अरे कुछ भी नहीं था भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ें थी, हम खामखा डरते रहते हैं ज़बरदस्ती से। दूसरी बात बेटा सुनिए सुनिए, अरे सुनो, देखो जब लोएस्ट पोजीशन पर, ध्यान से सुनना, जब लोएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर जैसे ये थ्रेड ऐसे यहाँ थ्रेड किसी कील से ऐसे बांध दिया और लटका दिया इस बॉडी को, वर्टिकल सर्कल ये होता है ना, इसमें घूम रहा है ना, ठीक ध्यान रखना। अब यहाँ पर बेटा अगर मैंने स्पीड दिया लेस देन √2gl, यानी मैंने स्पीड जो दिया √2gl से कम स्पीड दिया, क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जा पाएगा? अगर मान लो पूछ देगा कि बताओ मैक्सिमम कहाँ तक गया, बोलेगा मैक्सिमम वो एंगल फाइंड करो जहाँ तक जा पाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ तक जा पाया, यहाँ वेलोसिटी जीरो है। चलो भाई थीटा सॉल्व करो, ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा क्योंकि ग्रेविटी का एक कंपोनेंट टेंजेंट डायरेक्शन लगेगा, वो बार बार इधर लगेगा तो स्पीड घटता चला जाएगा। बोलेगा बताओ मैक्सिमम एंगल कहाँ तक जाएगा, तो हम बोलेंगे सर एक काम करो, पहले यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करो, है ना, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करो, काम हो जाएगा। अच्छा चलो एनर्जी कंजर्व करते हैं। लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पर आया काइनेटिक एनर्जी जीरो, अब पोटेंशियल एनर्जी mgh, अब h कितना लें, तो देखिए सुनिए ध्यान से, देखिए बेटा ये ऐसे ट्रायंगल खींचा, ये L है। हमेशा एक चीज़ याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस अगर मालूम रहता है, अगर परपेंडिकुलर पूछे तो परपेंडिकुलर साइन के साथ आएगा, और अगर बेस पूछे तो कॉस के साथ आएगा, L cos थीटा। तो यहाँ पर बेटा ये देखिए ये कितना होगा, बेस है ये, थीटा के सामने पर ये पूछेगा तो साइन में बोलना है। हाइपोटेनियस अगर मालूम रहता है तो परपेंडिकुलर L sin थीटा और बेस L cos थीटा। तो हम बोलेंगे सर ये L cos थीटा है, ओके ये L cos थीटा है,
और मुझे हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट चाहिए। क्या करें बेटा, एल में से, जब रेड थ्रेड यहाँ तो एल में से एल कॉस थीटा घटा देंगे, तो ये आएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। लो जी, ये देखिए एम से एम कैंसिल आउट हो गया, वी स्क्वायर बराबर 2g, एल कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे v दे देगा, बोलेगा कि भाई रूट GL की रफ्तार दी है, रूट 2GL से कम रूट GL दी है, बताओ थीटा। तो बोलेंगे चलो रूट GL दिया है आपने, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, GL काटा पीटी शुरू कर देंगे, थीटा निकाल लेंगे। कंसेप्ट पकड़ो, फार्मूला नहीं देखो, फार्मूला तो बहुत बाद में आएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। क्वेश्चन कंसेप्ट से बनेगा, कैसे सॉल्व करना है, केवल एक लाइन में बनता है क्वेश्चन, आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है ये कहानी। देखो ये समझ में आया, एल माइनस एल कॉस थीटा का खेल समझ में आया। देखो इसे आसान था। प्लीज प्लीज आराम से भाई। यही खुद नहीं समझ पा रही कि हम क्या पढ़ लिए। बताओ क्या पढ़ लिया तुमने। वो स्पीड निकाला ताकि हॉरिजॉन्टल तक जा सके, वो रूट 2GL है। अब जो स्पीड दिया वो रूट 2GL से कम दिया, तो जा पाएगा वहां तक, पहले ही रुकेगा। लाहौल वाला कुब्बत, लाहौल वाला मिटा बेटा। प्लीज प्लीज मिटाया जाए बेटा। और भी आगे, इतना ही में नहीं है थ्योरी। सुनो, देखो यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा बेटा, इस केस में बोले, मेरी बात सुनो, देखो 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 प्यारे बच्चों, देखो मुंडी पर करो, बहुत लिख लिया यार, छोड़ दो। अच्छा बोलेगा, अच्छा चलो यहां तक गया, फिर क्या होगा, यहीं रह जाएगा क्या, वापस आ जाएगा। अब बोला ये एक्सट्रीम पोजीशन है, क्या बेटा, और इस एंगल को बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम एंगल जहां तक जाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर एम्पलीट्यूड। अगर कभी अगर एंगुलर एम्पलीट्यूड देगा तो जान नहीं दे देना है, मतलब मैक्सिमम एंगल वर्टिकल से। अब यहां पर पहुंचा, बोलेगा चलो टेंशन बताओ, बोलेंगे टेंशन, टेंशन के लिए फोर्स देखना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे mg नीचे, mg नीचे लगेगा, ओके सर। टेंशन इधर लगेगा, सर्कुलर मोशन में फोर्सेस को रेडियस के लॉन्ग और रेडियस के परपेंडिकुलर ब्रेक करते हैं। mg का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा है, ये थीटा होगा, आ रहा है, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg। बहुत अच्छे। क्या देर इज सम स्पीड, देर इज सम स्पीड, देर इज सम सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि a बराबर होता है वी स्क्वायर बाई आर, v नहीं तो एक्सेलेरेशन में नहीं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ t और mg cos थीटा में बड़ा छोटा कौन होगा, जल्दी बताओ, इक्वल होगा। अगर स्पीड होता तो बोलते हैं अंदर वाला फोर्स बड़ा हो जाता है कि नहीं, देयर इज नो स्पीड। देखो ये देखो कैसा एकदम ट्विस्ट है। तो एट एक्सट्रीम अगर मुझसे बोले कि थ्रेड में टेंशन बताओ, एट एक्सट्रीम थ्रेड में टेंशन बताओ, तो हम बोलेंगे सर टेंशन T इक्वल टू mg cos थीटा होगा। कोई जान दे देगा, बोलेगा अरे भाई सर्कुलर मोशन है, तो बोलेंगे सर्कुलर मोशन है मानता हूँ, लेकिन स्पीड नहीं है दोस्त, वहाँ पे स्पीड 0, सो T एग्जैक्टली mg cos थीटा। फिर बोलेगा अच्छा ठीक है टेंशन निकल गया, टेंजेंट डायरेक्शन में फोर्स है, हाँ है,
देखो टेंजेंट डायरेक्शन फोर्स कितना है, mg sin थीटा। कोई बोलेगा अच्छा छोड़ो टेंजेंट डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन बताओ, तो बोलेंगे यार टेंजेंट डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कहेगा तो बोलेंगे g sin थीटा। लाहौल वाला कुब्बत नहीं आया आपको, छोटा सा प्रश्न आएगा, दिमाग खुला रहेगा तो बन जाएगा। अच्छे से सीख लो भाई, अच्छे से सीख लो। हम बहुत जीरो से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। नीट का ट्रेंड है, बेसिक लेवल एकदम मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन देखा तुरंत समझ में आएगा आंसर क्या है, इसलिए बहुत बेसिक लेवल से काम चल रहा है। बोलो क्लियर? मिटा दे? मिटाया जाए? देखिए अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, तीसरी बात, अच्छा सुनिए बिल्कुल आराम से, यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई बॉडी को आपने, इसको बॉब बोलते बेटा, पेंडुलम में बॉब बोलते इसको, ये बॉब को आपने थ्रेड से टांग दिया, मुंडी पर करो। अब आपसे कहेगा हम कितनी मिनिमम स्पीड दें कि ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में ऐसे करके कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में घूम सके। मिनिमम कितनी स्पीड दें ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में घूम सके? सुनिएगा ध्यान से। तो हम बोलेंगे अच्छा मिनिमम स्पीड कह रहे हो सर, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर जाएगा, बिल्कुल आराम से सुनना, पहले तो दिस स्पीड मस्ट बी ग्रेटर देन √2gl। √2gl से कम दोगे तो यहीं आके रुक जाएगा, √2gl तक दोगे तो यहाँ तक जाएगा, है ना, यहाँ पे आकर रुक जाएगा। तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो थ्रेड में जो टेंशन होता है ना बेटा, वो घटने लगता है। द मैक्सिमम टेंशन विल बी एट लोएस्ट पॉइंट। क्यों? दिमाग लगाओ। एक तो टेंशन नीचे लग रहा है, सॉरी ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी पूरा लग रहा है एकदम थ्रेड के अपोजिट, और ऊपर से स्पीड भी सबसे ज़्यादा होता है यहीं पे लोएस्ट पॉइंट पर। जैसे से ऊपर चढ़ेगा स्पीड डाउन होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत बड़ा लगता है। तो दिमाग में रखना कि टेंशन सबसे बड़ा होता है लोएस्ट पॉइंट पर। जैसे जैसे ऊपर थ्रेड बढ़ता है तो रस्सी का टेंशन क्या होता है, थ्रेड का टेंशन डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होते हो, जैसे मान लो मैंने बोला सर यहाँ आपने √2gl स्पीड दिया, अब मैं बोलूँ √2gl स्पीड है, व्हाट विल बी द टेंशन एट दिस पॉइंट? तो आप बोलेंगे सर T इज इक्वल टू होगा mg प्लस mv²/L, v की वैल्यू √2gl है तो रूट हट जाएगा अपॉन L से L कैंसिल, टेंशन कितना हो जाएगा 3mg। देख रहे हो टेंशन या mg से भी बड़ा 3mg लग रहा है स्पीड होने की वजह से। सेंट्रीफ्यूगल से बनाओ चाहे सेंट्रीपिटल से, बात एक ही होता है, आप जानते हो ना, एक ही बात आएगी। तो टेंशन यहाँ 3mg, काफ़ी अच्छा रस्सी टाइट होगा बिल्कुल, ठीक है, रस्सी अच्छा खासा टाइट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यार एक रस्सी है, इसका ना टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा खासा है, ये टेंशन जो है मान लो 10 गुना ऑफ mg लग सकता है, ये m है यार, बिना लटके इसको तोड़ सकते हो रस्सी को? तो बोले हाँ तोड़ सकते हैं। कैसे? पकड़ो और जोर से स्पीड दे दो, इतनी बड़ी स्पीड दे दो कि सर्कुलर मोशन में ये टेंशन mg प्लस mv²/r, और वो mv²/r इतना बड़ा हो जाए कि इसके टेंशन से ऊपर चला जाए, रस्सी टूट जाएगी बिना लटके, बस ऐसे धक्का दे देंगे तो टूट जाएगी रस्सी। नहीं आया समझ में? तो ये अब यहाँ पर बेटा टेंशन 3mg है, जैसे ही ऊपर जाएगा, अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, √2gl देंगे। मैं पूछूँ यहाँ टेंशन कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर mg नीचे और थ्रेड चूंकि वेलोसिटी 0 है तो टेंशन भी 0 हो जाएगी।
क्योंकि कोई इधर तो फोर्स लग नहीं पा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल खींच नहीं पा रहा है, mv² है नहीं, टेंशन जीरो रहेगी एकदम। देखो यहाँ टेंशन सोचो 3 mg था, 3 mg से 2 mg, 2 mg से mg, mg से जीरो। यानी टेंशन जैसे जैसे बॉडी ऊपर चढ़ता है धागे का टेंशन क्या होता है, घटता चला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सुनना बच्चों बिल्कुल ध्यान से, जो मैं सिखा रहा हूँ इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। मोशन वर्टिकल सर्कल लगेगा, अरे कुछ नहीं है, तो सबसे आसान चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मुझसे पूछा गया कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दे ताकि ये सर्कुलर मोशन वर्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सके। तो हम बोलेंगे देखो सर जैसे जैसे ऊपर जाएगा धागे का टेंशन जीरो होता जाएगा, मतलब घटता जाएगा, 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 घटता जाएगा। अरे सबसे कम कहाँ पर होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। सबसे कम कहाँ होगा टेंशन? टॉप मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ऊपर जाने पर टेंशन घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सबसे बड़ा। बोलो टेंशन का खेल समझ में आ रहा है? थ्रेड में टेंशन कैसे वेरी करता समझ में आ रहा है? अब यहाँ बेटा अगर ये वर्टिकल सर्कल को ठीक कंप्लीट कर रहा है, क्या हुआ? हम भगत बहुत मार मार में गलत चला जाए बैठ जाती है। ए सुनिए कम भगत, अरे बैठी क्या? चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा सुनिए, क्या टेंशन घटता जाएगा, घटता जाएगा? यस टेंशन घटेगा। अब यहाँ पर बेटा सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर होता है? लोएस्ट पॉइंट, और सबसे कम टेंशन का होता है हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा देखो यहाँ पर जब पहुँचा तो A इज़ द लोएस्ट पॉइंट एंड B इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर स्पीड मान लीजिए VB है और यहाँ पे स्पीड है VA। हमसे पूछ रहा है मिनिमम स्पीड बताओ ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर दे, यानी उससे और कम दोगे तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, कहीं आ जा करके रस्सी ये बॉडी जो है सर्कल को छोड़ के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो कितनी मिनिमम स्पीड दें? तो हम बोलेंगे अगर जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा स्पीड घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, टेंशन भी घटता जाएगा, घटता जाएगा। जानते हो बेटा मिनिमम टेंशन इज जीरो, यानी एट टॉप मोस्ट पॉइंट जब भी बोलेगा एक बॉडी जस्ट अपना सर्कल वर्टिकल सर्कल कंप्लीट किया, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। ईमानदारी से देखना बेटा, ईमानदारी से, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। भगत क्या सोचेंगे बच्चे जो ऑनलाइन देखेंगे? अजय कम हट ही नहीं रहे। खैर टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। अच्छा उसको कम वक्त कैमरे के सामने आने में बड़ा मजा आ रहा है। अबे तुझे ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा है? हट। अब नहीं है? देखिए आराम से, बड़ा मज़ा आ रहा है उसको कैमरे के सामने, उसको भी कैमरे के सामने आना है। देखिए सुनिए, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, यहाँ पे बेटा टेंशन घटते घटते अप्रॉक्सीमेटली जीरो। अच्छा वेलोसिटी जीरो नहीं होगा जब वो √2GL देंगे दीदी, और जब √2GL था ना तब था वो, रायता फैला के रख देती है। मैं तो बोल रहा हूँ √2GL से ज़्यादा दो तब ना ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो टेंशन यहाँ जीरो नहीं होगा, फिर और ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ तक जाना है, फिर नीचे से आना है। स्पीड जीरो नहीं होगा वरना टपक जाएगा, स्पीड जीरो नहीं होगा, यहाँ पर स्पीड होगा। तो सबसे पहले बेटा एट हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे, एट हाईएस्ट पॉइंट, ध्यान देना एट हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा बताओ हाईएस्ट पॉइंट पर ध्यान देना बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन जीरो और ग्रेविटी इन mg नीचे लगेगा,
तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल से अगर मान लो बनाते हैं तो नीचे की तरफ 2 फोर्स था, लेकिन टेंशन तो घट के 0 हो गया क्योंकि एकदम मिनिमम वेलोसिटी दिया। उससे कम देंगे तो सर्कल नहीं कंप्लीट हो रहा है, जस्ट मिनिमम, यानी टेंशन बिल्कुल 0 हो गया, धागा बिल्कुल लूज हो गया बिल्कुल, और फिर ऐसे करके आ रहा है फिर। तो यहाँ पर mg सेंट्रीपिटल होगा, और सेंट्रीपिटल होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, m vb²/l, m से m कैंसिल आउट, vb बराबर होगा √gl। यानी बेटा जिस समय तुम एकदम मिनिमम स्पीड दोगे लोवेस्ट पॉइंट पर ताकि ये सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड होगी √gl और टेंशन एकदम 0। लिखो इसे। आराम से। क्या लगा कर रखेंगे? अभी कितना बज रहा है? अच्छा 10 मिनट। अरे नहीं कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, 15-20 मिनट में कल हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ ये कि भाई हाँ, अगर मैं आधा घंटा पहले जाता ना तो ये आराम से फिनिश हो जाता। कल फिनिश हो जाएगा, कल सवाल करा के फिर वर्क पर एनर्जी काम करना है, स्टार्ट करना उसको आराम से आराम। मिटा दे बेटा। क्या नहीं आया? कहाँ पर नहीं आया बताओ? क्या समझ नहीं आ रहा बच्चों इसमें? जिनको जिनको दिक्कत है बोलो, जिनको जिनको दिक्कत है रेज योर हैंड। घबराओ नहीं, बोलो, बात करोगे तभी तो। हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? हम अभी ये जानते नहीं हैं, ये वैल्यू तो हम फाइंड करेंगे कि वो मिनिमम जिससे कि ये सर्कल कंप्लीट कर सके, इससे कम देंगे तो ये सर्कल छोड़ देगा, सर्कल पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर सर्कल ठीक कंप्लीट हो रही है तो धागे का टेंशन घटते हुए घटते यहाँ पर सबसे कम 0 हो जाएगा। उस समय स्पीड कहीं 0 नहीं होगी, सर्कल में घूम रहा है तो कभी स्पीड 0 होती है कहीं पर? कहीं नहीं, टेंशन 0 हो जाएगा। वो VB हमने निकाला √GL। तो फिर हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितनी मिनिमम स्पीड यहाँ पर दें ताकि ये सर्कल कंप्लीट हो, ताकि यहाँ √GL भी हो जाए। अभी तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट किए स्पीड। अरे बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इधर मिटा रहा हूँ बेटा, शांत, अरे शांत। देखिए एट लोवेस्ट पॉइंट, बेटा बात नहीं, प्लीज प्लीज बातें नहीं करो। एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पर, अच्छा देखिए लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर, तो वही स्पीड जो यहाँ पर कितनी होगी ताकि सर्कल कंप्लीट करे। ध्यान देना, लिखना नहीं। क्या यहाँ पर बेटा स्पीड निकालने के लिए देखो, कब हमें देखो 2 कंसेप्ट पर बेस्ड तो है पूरा वर्टिकल सर्कल, एक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और एक सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। हमें कौन सा कंसेप्ट कहाँ यूज करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, आगे आप बार बार सीखते चलोगे कि अगर सर्कुलर मोशन में कहीं पर स्पीड तुम्हें मालूम हो और दूसरी जगह स्पीड निकालना हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना। सेंट्रीपिटल फोर्स करोगे तो टेंशन फाइंड हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल में टेंशन आ जाएगी। इसीलिए आप यहाँ पर कहीं भी स्पीड मालूम है और दूसरे पॉइंट पर स्पीड पूछे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही करना। अब देखो मैं यहाँ पर स्पीड निकालना है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करूँगा A और B पर। मैकेनिकल एनर्जी एट A इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। ध्यान दो बच्चों, अब मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv² और हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब B पॉइंट पर
स्पीड है वी बी जो कि रूट जी एल है, तो हाफ एम वी बी रूट जी एल का स्क्वायर जी एल होगा, रूट हट जाएगा, प्लस एम जी एच की वैल्यू कितनी होगी एल प्लस एल 2L। ठीक है, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। एक काम करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो वी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी एल प्लस 4GL यानी 5GL। तो वी ए बराबर होगा अंडर रूट 5GL। इसका मतलब ये होता है कि जब आप लोएस्ट पॉइंट पर रूट 5GL की स्पीड देंगे तो ये बॉडी ठीक वर्टिकल, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, आप रूट 5GL देंगे तो धीरे धीरे रूट 4, रूट 3, रूट 2.1, रूट 2 और इसके बाद यहाँ रूट GL, फिर बढ़ता जाएगा रूट GL से रूट 2GL, रूट 2.5GL, रूट 3GL, रूट 4GL, फिर रूट 5GL। अगर आप रूट 5GL से कम देंगे तो कहीं यहाँ पर आकर के सर्कल छोड़ देगा, और कम देंगे यहीं आकर के सर्कल छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है? सर्कल पूरा कंप्लीट होने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी रूट 5GL आपको देना पड़ेगा। और टेंशन कितनी होगी लोएस्ट पॉइंट पर, तो हम बोलेंगे सर mg नीचे, टेंशन ऊपर, और नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो सेंटर की तरफ होगा। अगर मुझे टेंशन कहेगा तो TA माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई आर एम वी स्क्वायर, यहाँ पे स्पीड कितना बेटा रूट 5GL, स्क्वायर करेंगे तो 5GL अपॉन एल से एल कैंसिल, तो टेंशन हो जाएगा 6 mg। आप देख रहे हो इस समय टेंशन 6 टाइम्स ऑफ mg। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के देगा, बोलेगा यार टेंशन यहाँ पे 6 mg है, कितनी स्पीड दें, तो रूट 5GL। बात समझ में आ रहा है? यह बोलेगा ठीक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना होगा 6 mg, mg का 6 गुना होता है, वेट का 6 गुना टेंशन डेवलप होती है। बोलो क्लियर हुआ? लिखो। आसान है बिल्कुल, घबराओ नहीं। हाँ जोर से बोलो। सिक्स mg है टेंशन, हाँ, तो जो रस्सी होगी वो भी थोड़ी अच्छी खासी होनी चाहिए ना, जिसमें कि मैक्सिमम टेंशन सहने की क्षमता ज़्यादा हो, वही रस्सी तो सर्कल में घुमा पाएंगे। वरना रस्सी का टेंशन अगर कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, वो जल्दी टूट जाएगी, लोएस्ट पॉइंट पे ही टूट जाएगी, जैसी वेलोसिटी तो वैसी टूट जाएगी। बस बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। बंद करो।